वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी का वफ्द भी मौजूद है। तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज बताइए। देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस वक्त पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात शुरू हो चुकी है, जिसकी सरबराही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इनके साथ दीगर वफ्द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ, हुमायूं खान, नदीम अफजल चंद, शाजिया मरी, जाम खान और जमील अहमद सुमरो इस वक्त का हिस्सा है। इसमें पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत बनते वक्त जो फार्मूला तय किया गया था पावर शेयरिंग के हवाले से, दीगर मसाइल, तमाम चीज़ें आज जो है वो उसके हवाले से तफसीलन गौर भी होगा। और उसके साथ साथ दरिया से जो कैनाल है उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी आज इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। मुलाकात। शुक्रिया आपका अयाज इस तफसील के लिए। अहम तरीन खबर, पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसील जानते हैं अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताइएगा क्या कहा गया है नोटिस में? जी, नोटम में जो कहा गया है वो अभी फौरी तौर पर ये नोटम नाफिजुल अमल है, जो कि 1 महीना तक नाफिजुल अमल रहेगा। और इसमें जो भारतीय परवाजें हैं, जो भारत की अपनी जो एयरलाइन है वो, और इसके अलावा जो वहाँ का फ्लैग होल्डर फ्लाइट्स हैं वो तमाम जो हैं वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से जो भारतीय परवाजों हैं उनको लगभग 2 से ज़ायद घंटों का जो है इजाफी वक्त दरकार होगा मंजिल पर पहुंचने के लिए। दिलचस्प बात यह कि हाल ही में जो अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इनके लिए खुली थी, जिसकी वजह से काफी इनका फायदा हुआ था, बचत हुई थी टाइम की भी और इनके ईंधन की भी। लेकिन अब जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से जो है वो इनको तवील जो है वो रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो उसे जंग समझा जाएगा। भारतीय इकदाम का कौमी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 2 टोक ऐलान किया गया। वाज़ेह किया गया कि भारत ने एकतरफा इकदाम किया तो पाकिस्तान शिमला समेत तमाम 2 तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी रोकने और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद तक पाकिस्तान 2 तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने का हक रखता है। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने वाहगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। भारत से और भारत के लिए किसी तीसरे मुल्क के जरिए होने वाली तमाम तिजारती सरगर्मियां फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय शहरियों को साख वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मशीर नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिए गए। नापसंदीदा शख्सियात और उनके मुआविन अमले को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद फौरी तौर पर तमाम भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी गई। पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज अपनी खुद मुख्तारी और सरहदी सालिमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अगर भारत ने बराह रास्त हमला किया तो इसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। कहा, भारत ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को बुलाकर जो मुरासला दिया है उसमें सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं। इसहाक डार का कहना है कि पानी बंद करने को इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। हम शिमला मुआहिदे को भी मुअत्तल कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार का कहना था कि अगर भारत के पास कोई शवाहिद हैं तो पाकिस्तान के साथ शेयर करे। हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। इसहाक डार का कहना था कि भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार हैं। वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों का ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि हमारे हाई कमिश्नर
कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने कुछ करने की कोशिश की तो हम तैयार हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी आलमी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इत्तलात के मुताबिक भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। हम वाज़ेह कर दें कि हम ऐसी दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया तो भारत को उसी तरह जवाब दिया जाएगा। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत अपने मजमूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होगा, पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। एक बयान में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजुबान होकर खड़ी है। सिंतास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। फुलगाम भारत में होने वाले वाक़या पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया है और विक्टिम के फैमिलीज़ के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन इसके आड़ में भारत ने जो पाकिस्तान पे बेबुनियाद, गलत, झूठे और दुश्मनी और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं, उसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला भारत कभी भी अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिद होके एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। जो इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, ये जो बाकी इक़दामात किए गए हैं, ये लीगली हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टैट सही इक़दामात करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग हुई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के एहलकार को हिरासत में लिया है। ज़राए रेंजर्स का कहना है कि भारतीय बीएसएफ के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है, जिससे तहकीकात जारी हैं। तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस अंसारी साहब, मजीद क्या पता चला है रेंजर्स ज़राए की जानिब से? देखिए, ये बताया गया है हमें कि कल कसूर बॉर्डर पर बीएसएफ का एक एहलकार जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, लेकिन इसमें अहम बात ये थी कि वो असले के साथ था। अगर उसको असला ना होता तो और सूरत हाल होती। असला उसके साथ था, उसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। और जो फ्लैग मीटिंग बताई जा रही है, रेंजर्स जो हमारे ज़राए हैं ये कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो जो भी मौके पे कमांड कर रहा है वो फ्लैग दिखाकर फौरी तौर पे फ्लैग मीटिंग कर लेता है। लेकिन इस आला सतही कोई फ्लैग मीटिंग नहीं हुई। और आज जो है वो जो आज जो वाघा बॉर्डर था उसमें भी जो है दोनों तरफ से दरवाजे बंद थे और हमारे भी रूटीन के मुताबिक परेड हुई और भारत की जानिब भी परेड हुई। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि फ्लैग मीटिंग हो रही है। ऐसी कोई इस वक्त फ्लैग मीटिंग नहीं हो रही। ज़राए रेंजर्स ये कहते हैं क्योंकि वो असला था उसके पास, बीएसएफ के एहलकार के पास, उसकी अभी तहकीकात जारी है और उसमें जो भी पेशरफ्त होती रहेगी हो सकता है उस पर दोबारा फ्लैग मीटिंग हो। जी शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी हुई है। ज़राए का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर से भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भारतीय इक़दामात पर एहतजाजी मुरासला दिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को हाई कमीशन में नापसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त दी गई। भारतीय हाई कमीशन में भारतीय बरी, बहरी, फ़ज़ाई अताशियों को नापसंदीदा करार दिया गया। भारत के बरी, बहरी और फ़ज़ाई अताशियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। भारत के फौजी अताशियों के साथ उनके अमले को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है।
आपको बताते हैं, भारतीय हाई कमीशन की नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी हुई है। ज़राए का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर से भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भारतीय इक़दामात पर एहतजाजी मुरासला दिया गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को हाई कमीशन में नापसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त दी गई। भारतीय हाई कमीशन में भारतीय बरी बहरी फ़ज़ाई अताशियों को नापसंदीदा करार दिया गया। भारत के बरी बहरी और फ़ज़ाई अताशियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत के फौजी अताशियों के साथ उनके अमले को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। अहम अपडेट, भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और ज़राए का बताना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर से भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी है। भारत में पाकिस्तानी शहरी वीज़े की मुद्दत खत्म होने से पहले मुल्क छोड़ दें। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय बाशिंदे जल्द अज जल्द भारत रवाना हो जाएं। पाकिस्तान के लिए जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। मेडिकल वीज़े 29 अप्रैल तक कारआमद रहेंगे। और भारतीय हुकूमत ने अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में बॉर्डर तकरीबात महदूद करने का फैसला किया है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर तकरीबात महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय नोटिफिकेशन में कहा गया है कि BSF कमांडर पाकिस्तानी हम मनसब से अलामती मुसाफिहा नहीं करेगा। BSF तीनों बॉर्डर पर तकरीबात के दौरान गेट बंद रखेंगे। भारतीय बहरिया ने ज़मीन से फ़ज़ा में दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मिसाइल तजर्बा बहरा अरब में मौजूद भारतीय जंगी जहाज़ INS सूरत से किया गया। इसराइल के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया मिसाइल 70 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत की आबी जारहियत के यकतरफा इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं शिराज गर्देसी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता रात से बढ़ते तनाव के बाद जहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत को सख्त पैगाम दिया है, वहीं सैकड़ों की तादाद में आवाम ने यहां पर हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि अगर हिंदुस्तान कोई सख्त इक़दाम उठाने जा रहा है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के बाहर यहाँ पर घेराव किया है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव का आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जो मरकज़ी दरवाज़ा है इसको अबूर करते हुए मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जो हाई कमीशन है, भारतीय हाई कमीशन, उसके सामने पहुंचे हैं और भारत और मोदी के मुखालिफ यहाँ पर उनके मुखालिफ नारेबाजी की गई है और यहाँ से मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी जो सफारती मिशन है उसको मुल्क से निकाला जाए। जी, भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी की खामी करार दे दिया। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी और खराब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी खामी का जामे तज्जिया होना जरूरी है। अवामी मफाद में इस इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाए जाने चाहिए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आज का भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत बन गया है और ये पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर खत्म करना भारतीय हुकूमत का इख्तियार नहीं है। ये भी कहा कि भारतीय इक़दामात के खिलाफ हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान जो फैसला करेंगे पूरी कौम उनके साथ है। अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के ख्वाब और उमंगों की और आलमी मुआहदों की बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता मुहाफिज है। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से फैसले करे, कौम उनके साथ होगी। भारत को अमन के नाम पर और मौके देना हमारी कमजोरी का इजहार हो सकता है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की ज़ेर सदारत इंसाफ हाउस कराची में इजलास हुआ। इजलास में PTI के यौम तासीस की तैयारियों का जायजा लिया गया। PTI सिंध ने 25 अप्रैल को यौम तासीस पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से मनाने का ऐलान किया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि मोदी सरकार आलमी दहशतगर्द है, आबी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। 25 अप्रैल को इंसाफ हाउस में मज़ार-ए-क़ायद तक रैली में कराची की आवाम शिरकत करे।
करतारपुर राहदारी आज मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि आज 350 से ज्यादा यात्री भारत से दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचे। भारतीय यात्री करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान पहुंचे। करतारपुर राहदारी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। भारत से हर रोज सैकड़ों यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचते हैं। दरियाए नीलम और दरियाए जोहलम में पानी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। ज़राए का कहना है कि दरियाए नीलम आज़ाद कश्मीर में टावबट पर भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए जोहलम पर अड़ी-1 480 मेगावाट प्रोजेक्ट से भी पानी का अखराज मामूल के मुताबिक है। अड़ी-2 240 मेगावाट प्रोजेक्ट से पानी का अखराज मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले की खबर सुनकर दिल शदीद रंजीदा है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं इस हौलनाक वाक़े के मुतासरीन के साथ हैं और हम उनके अहले खाना के लिए सब्र और शिफा की दुआ करते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई। वानी कपूर के साथ बनने वाली ये रोमानवी फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी। आपको बताएंगे वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हुई। वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान पाक भारत बॉर्डर के गेट बंद रहे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पाक भारत बॉर्डर के गेट आज बंद रहे। पहलगाम वाक़े के बाद जो कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है, आज वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पाक भारत बॉर्डर के गेट बंद रहे।